स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल अलखा एजुकेशन 24 में। आज आपके समक्ष चंपारण सत्याग्रह से संबंधित अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हैं, जो आपके परीक्षा में आवश्यक होगा। हर परीक्षा में किसी न किसी रूप से ये सवाल चंपारण सत्याग्रह से अवश्य ही बनते हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए समय न गंवाते हुए चंपारण सत्याग्रह संबंधित जो चैप्टर है उससे हम सवाल आगे करते हैं। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। सवाल नंबर 1 है, चंपारण आंदोलन 1917 था, क्या था? किसान आंदोलन, बी में जनजातीय आंदोलन, सी में कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए किसान आंदोलन। अगला सवाल है, तिनकठिया प्रथा संबंधित है। ऑप्शन ए खेरा आंदोलन से, ऑप्शन बी चंपारण आंदोलन से, ऑप्शन सी बारदोली आंदोलन से, ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह से। इसका आंसर होगा चंपारण आंदोलन, जो ऑप्शन बी में है। आगे सवाल है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल ने, ऑप्शन डी ब्रजकिशोर प्रसाद जी ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है 4 नंबर सवाल, महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलाव पर गए थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मजरूल हक, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 5वां, महात्मा गांधी पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1917। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1917। अगला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 6, तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर ए चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी छपरा में, ऑप्शन नंबर सी छपरा मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तिनकठिया प्रथा चंपारण में प्रचलित था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। आगे सवाल नंबर 7वां, चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? ऑप्शन ए एफ.जी. सलाई, ऑप्शन बी एडवर्ड अल्बर्ट गेट, ऑप्शन सी विलियम टेलर, ऑप्शन डी गॉर्डन रिच वान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडवर्ड अल्बर्ट गेट। अगला इसका सवाल नंबर 8, चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया। ऑप्शन ए 5 नवंबर 1917 को, ऑप्शन बी 4 अक्टूबर 1917 को, ऑप्शन सी 16 दिसंबर 1917 को, ऑप्शन डी 16 दिसंबर 1917 को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 अक्टूबर 1917 को। अगला सवाल 9th, चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं? ऑप्शन ए तिनकठिया प्रथा का अंत, ऑप्शन बी सभी रैयतों के लगान हटा दिए गए, ऑप्शन सी बगान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपए में 25% वापस किया गया, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा
डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। आगे होगा, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए। ऑप्शन नंबर ए रामनवमी प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन सी श्यामानंदन सहाय, ऑप्शन डी जनकधारी प्रसाद। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जनकधारी प्रसाद। आगे इसका आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया। ऑप्शन ए खेरा आंदोलन, ऑप्शन बी रौलट सत्याग्रह, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन डी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसका आंसर सी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी चंपारण आंदोलन। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया। पुनः फिर से सवाल, गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया। यह सवाल बीपीएससी 42 में पूछी गई है और इसका ऑप्शन ए है, ए में खेरा, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी बरदौली, ऑप्शन डी बारोदा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी, 12 नंबर का बी जो चंपारण है। आगे सवाल है 13 नंबर, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। यह सचिवालय सहायक प्राथमिक 2000 में पूछी गई है। इसमें ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी रफ़ी अहमद खिदवई। इसका आंसर 13 का सी नंबर हो जाएगा, 13 का सी नंबर राजकुमार शुक्ल। आगे हो जाएगा 14 नंबर, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है। यह भी सवाल बीपीएससी 42 में पूछी गई है। इसके ऑप्शन है, ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में अनुग्रह नारायण सिंह, सी में जे बी कृपलानी, डी में जयप्रकाश नारायण। और 14 का आंसर हो जाएगा डी नंबर जयप्रकाश नारायण। आगे 15 नंबर सवाल, गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था। ऑप्शन ए बारदौली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी चौरा चौरी, ऑप्शन डी चंपारण। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन चंपारण। आगे 16 नंबर सवाल, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था। यह भी सवाल सीडीपीओ 1998 में पूछा गया है और इस सवाल का ऑप्शन ए नंबर में कुंवर सिंह से, बी नंबर महात्मा गांधी से, सी नंबर बिरसा मुंडा से, डी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, महात्मा गांधी। 17 नंबर सवाल, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। यह भी सवाल सीडीपीओ 1998 में पूछा गया है। ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी मोतिहारी में, ऑप्शन सी बेतिया में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोतिहारी। आगे सवाल है अब क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था। यह भी सवाल सचिवालय सहायक प्राथमिक 2000 में पूछी गई है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ए में हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, बी में हिंदू समाज में एकता बनाए रखने के लिए, सी नील की खेती करने वालों की समस्या का समाधान के लिए और डी नंबर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। इसका भी आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान करने के लिए। आगे सवाल नंबर 19 नंबर, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है। यह भी सवाल सचिवालय सहायक प्राथमिक 2000 में पूछी गई है।
जिसका ऑप्शन ए नंबर पोरबंदर, बी नंबर चौरा चौरी, सी नंबर चंपारण, डी नंबर नोआखली। इसका 19 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, चंपारण। सवाल नंबर 20, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। यह भी सवाल लेखा पदाधिकारी प्राथमिक 2002, ऑप्शन नंबर ए 1910, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी 1930। जिसका आंसर 20 का बी नंबर हो जाएगा, 1917। सवाल नंबर 21, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किस आंदोलन के जरिए किया। अब इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर में चंपारण आंदोलन से, बी नंबर में खेरा आंदोलन से, सी नंबर में असहयोग आंदोलन से, डी नंबर में रोलट एक्ट से। इसका आंसर 21 नंबर का ए हो जाएगा, 21 नंबर का ए, चंपारण आंदोलन से। आगे सवाल है 1919 के सत्याग्रह और असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार। इससे संबंधित भी कुछ सवाल को हम ले लिए हैं जो आपके परीक्षा में अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इस सवाल का प्रथम सवाल इस चैप्टर का होगा, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में हुआ। ऑप्शन ए अली इमाम, ऑप्शन बी मजरुल हक, ऑप्शन सी सैयद हसन इमाम, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर सी नंबर होगा, सैयद हसन इमाम। सी नंबर में सैयद हसन इमाम। यह इसमें थोड़ा सा नोट्स के रूप में भी बता देते हैं। यह अधिवेशन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक विशिष्ट मंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। यह भी जानकारी रखना आवश्यक है। इस चैप्टर का दूसरा नंबर सवाल, रोलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़तालें हुई थी। अब इसका ऑप्शन ए नंबर में 6 अप्रैल 1919 को, बी नंबर 6 फरवरी 1919 को, सी नंबर 6 मार्च 1919 को, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका आंसर 2 का ए हो जाएगा, 2 नंबर का ए, 6 अप्रैल 1919। अब सवाल नंबर 3, 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन ए है, सैयद हसन इमाम ने, बी मजरुल हक ने, सी राजेंद्र प्रसाद ने, डी सच्चिदानंद सिन्हा ने। और 3 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, सैयद हसन इमाम। नोट में इसमें भी जानकारी रखिएगा। यह जुलूस आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गई, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। सवाल नंबर आगे है 4 नंबर, प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ए में भागलपुर, बी में पटना, सी में आरा, डी छपरा। और 4 नंबर सवाल का आंसर बी हो जाएगा, पटना। इसमें भी नोट्स है, यह बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी। अब अगला सवाल 5वां, बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए 5 फरवरी 1920 में, ऑप्शन बी फरवरी 1919 में, ऑप्शन सी मई 1919 में, ऑप्शन डी जनवरी 1919 में। और 5 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो फरवरी 1919 है। आगे 5वां नंबर सवाल, 6ठा नंबर सवाल सॉरी, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1918 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1919 में, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। 6ठा नंबर सवाल का आंसर सी होगा, जो 1919 लिखा हुआ है। 7वां नंबर सवाल, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मौलवी अब्दुल रहीम,
बी मौलाना मजरुल हक, सी सर अली इमाम, डी हसन इमाम। इसका आंसर 7 नंबर का बी हो जाएगा, मौलाना मजरुल हक। 8वां नंबर, खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? ऑप्शन ए बी अम्मा, ऑप्शन बी अरुणा असफ अली, ऑप्शन सी लेडी अनिस इमाम, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा 8 का ए नंबर बी अम्मा। 9, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन हुआ था जिसका ऑप्शन ए नंबर में भागलपुर, बी नंबर में पटना, सी नंबर में छपरा, डी नंबर में आरा। 9 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भागलपुर। 10वां नंबर सवाल, बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1927, ऑप्शन नंबर सी 1918, ऑप्शन नंबर डी 1920। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी 1920। 11 नंबर, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन नंबर बी हसन इमाम ने, ऑप्शन नंबर सी मजरुल हक ने, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद ने। इसका आंसर डी नंबर होगा, डी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। सवाल नंबर अगला, स्वामी विद्यानंद संबंधित है। ऑप्शन ए किसान आंदोलन से, ऑप्शन बी प्रेस की स्वतंत्रता आंदोलन से, ऑप्शन सी 1857 के विद्रोह से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 का ए नंबर हो जाएगा, 12 के ए नंबर स्वामी विद्यानंद किसान आंदोलन से संबंधित है। आगे सवाल,